आज हम लोग अपने चैप्टर एक्सरसाइज 7.11 का अपना जो चैप्टर है 7.11 एक मिनट बाबू। हाँ, चैप्टर 7.11 का आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 10 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और एक छोटा सा उम्मीद लगा के रखा जा सकता है कि आप लोग 1 से लेकर 9 तक सही से देख लिए होंगे और डिफिनिट इंटीग्रेशन के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसको भी देख लिए होंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 जिसका नाम है वो क्या है, वो किस रूप में काम कर रहा है? वो काम कर रहा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 और उसके साथ लगा हुआ है 2 log sin x माइनस log sin 2x और इन सब का होल dx। सही। एक छोटा सा चेतावनी दिया जा सकता है कि इस क्वेश्चन के लिए बाबू आपके पास लॉग का बेसिक ऑपरेशन जो होता है ना वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो कल से हम लोग जान रहे हैं कि जैसे ही हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहला चीज़ है आई कंसिडर कर लेना। तो 0 से π/2 2 log है ना साइन x माइनस log साइन 2x, यानी अपने क्वेश्चन को ही फॉर्मूला मतलब एक इक्वेशन के रूप में रख लेंगे। यही क्वेश्चन आई के रूप में कंसीडर कर लेगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये आई इज इक्वल टू, कोई इंटीग्रेशन हल नहीं किया जाएगा अनलेस जब तक कि हम लोग डिफरेंशिएशन को ना अंदर में लॉग को ना सॉल्व कर दें। अब जैसे अंदर में लॉग को हम देख रहे हैं कि लॉग जो है वो है n log m। तो n log m अगर हो तो ये फॉर्म है log m पर पावर n का, यानी ये वाला पद ऊपर चला गया है यहाँ। तो ये हो जाएगा log साइन x का स्क्वायर हो गया माइनस log साइन 2x। अभी भी log का ऑपरेशन बाकी है, इसलिए हम लोग अपने मैथ में आगे कुछ नहीं करने वाले। इंटीग्रेशन को लेकर के कुछ नहीं करेंगे बाबू, केवल log का ऑपरेशन बनाते चलो। अभी रूप किसका दिख रहा है बाबू? यस, सही बोल रहे हो। अभी रूप जो दिख रहा है हम लोगों को वो है log m माइनस log n का। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है बाबू? log m/n हो जाता है। वही काम कीजिए, ये हो जाएगा log m के जगह पर साइन स्क्वायर x और n के जगह पर साइन 2θx, साथ में बाबू dx। मैथ को आगे बढ़ाते चलते हैं। आपको ये सब जो येलो से जो लिखा हुआ है ये सब आप जहाँ जहाँ फॉर्मूला रख रहे होगे उन सब जगह पर आपको ये वैल्यू रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेज में आप क्या काम करेंगे, आप इसको आगे लेके चलेंगे कि ये है i इज इक्वल 0 to π/2 log, ऊपर में बाबू साइन स्क्वायर थीटा है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, और नीचे में बाबू साइन 2θ है जिसका वैल्यू होगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, और साथ में dx, क्योंकि साइन 2θ बराबर होता है ना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसलिए। और उसके बाद एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। और अब हम लोग देख रहे हैं कि आई जो है वो किसके रूप में चेंज हो रहा है? 0 to π/2 log, एक पद बन रहा है बाबू, देखो ध्यान से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टैन थीटा। तो एक पद जो बना है वो है टैन थीटा और दूसरा है बटे में 2 dx। फिर से देख रहे हैं आप log m/n है बाबू, वो हो जाएगा log m माइनस log n, 0 से π/2 log m माइनस log n। देखिए कितना आसान तरीके से मैथ मेरा नॉर्मल होता चला गया है। अभी हम इसको सेपरेट भी करेंगे बाबू। i इज इक्वल, ध्यान दो, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log tan x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx
लिखा जा सकता है। ओके, फिर हम इसको याद करके ये भी तो लिख सकते हैं ना कि I जो है वो बिल्कुल मिलेगा हमको कब, जब हम I1 में से I2 को घटा देंगे। ये बात हम माना है ना, और ये कहला गया समीकरण नंबर 2। क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पहले हम I1 को हल करेंगे, फिर I2 को हल करेंगे। ठीक है, चलो बाबू देखो ध्यान से। अब हम यहाँ पे मतलब नेक्स्ट पेज के लिए इसलिए हम लाइन दे रहे हैं, आपको ये सब लाइन वगैरह नहीं देना है। पता चला कि सर आप ही तो ऐसा किए थे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, I1 को हल करने पर, सॉल्व करने पर, हल करने पर। अब अगर I1 को सॉल्व करें, देखिए बाबू ध्यान से, I1 बराबर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log tan x dx है ना। और यहाँ पर कौन सा सारा फंक्शन लगाइएगा, हम लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 to a, दिख रहा है ना, प्रॉपर्टी देखा हुआ है ना हम लोग का, कल पढ़े थे ना, तो वही लगेगा 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान है, इसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे अभी। अब फिर विश्वास करेंगे तो I1 ये हो गया भाई मेरा इक्वेशन नंबर 3। और अब हम I1 बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log a माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर tan छूट गया हमसे, तो log tan a माइनस एक्स लग जाएगा और साथ में dx रहेगा, है ना। फिर I1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा dx, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद बाबू क्या करो कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दो। हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, है ना। शुरुआत में भी जब हम अपना मैथ शुरू किया ना, जो क्वेश्चन रहता है उसी को हम आई मान लेते हैं। ये क्वेश्चन था, इसी को हम आई मान लिया। फिर एक दूसरा इक्वेशन मिलता है हमको, कहाँ गया, दूसरा नहीं, मतलब कि मैथ को आगे बनाते रहते हैं, बनाते बनाते हमको यहाँ मिलता है वैल्यू, है ना। फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग सम करते हैं, याद करो क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही तो सॉल्व किए थे सबको। अब हम लिखेंगे क्या कि अपना समीकरण 3 और प्लस कर देंगे किसको, समीकरण नंबर 4 को, यानी 3 + 4 करने पर तो ये दोनों का LHS ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2I1। और दोनों का इंटीग्रेशन वैल्यू को हम ऐड करेंगे, तो 0 से π/2 दोनों में है बाबू। और पहले वाले के लिए log tan x वो आ गया, और दूसरे वाले के लिए log cot x आ गया। देख लो ध्यान से बाबू, एक के लिए log tan x और दूसरे के लिए cot x, और साथ में क्या लग गया इसके लिए, dx। देख लो 3 और 4 को ध्यान से देखो, log tan x है, दूसरे में log cot x है, इसमें दोनों को ऐड करेंगे, log tan x + log cot x। अब यहाँ पर बाबू फिर से फॉर्मूला है कुछ का, तो फॉर्मूला है log m, वही बोले कि log का एप्लीकेशन आपको सही से मालूम हो, log m + log n = क्या हो जाता है, log m n, यही होता है ना। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे log के लिए, तो ये हो जाएगा बाबू 2I1 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log mn, तो m है tan x और n है बाबू cot x, और साथ में क्या लगेगा बाबू, dx। अब log tan x इंटू cot x, सॉरी सिर्फ tan x इंटू cot x बराबर क्या होता है, 1 tan इंटू cot, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये हो गया 2I1 इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log, और tan x इंटू cot x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आ गया dx। और क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 के बराबर है, इसलिए 2I1 पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और इसीलिए I1 का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गया बाबू, 5। I1 ये मेरा आंसर निकालेगा, है ना, I बराबर, क्योंकि I ही तो मेरा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से यहाँ से, तो हमको यहाँ पर अपने क्वेश्चन में I चाहिए I1 माइनस I2 के बराबर, तो I1 मिल गया। अब I2 को सॉल्व करेंगे, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब आगे अगला काम फिर से मैं से डैश लगा देते हैं बाबू, खुद को समझाने के लिए ऐसे किया जा रहा है ना। एक बार पल्ले पड़ गया, दिमाग में आ गया, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। I2 को हल करने पर, यानी अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, I2 को सॉल्व करेंगे। कहाँ है भाई I2,
I2 कहाँ गया? अच्छा, इंटीग्रेशन जीरो से, ये ना I2, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, ये वाला बाबू, ये इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू log 2 dx। ओके, तो I2 बराबर है इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू log 2 dx। और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ही बना, तो ऐसे ही बन जाएगा, इसमें आपको प्लस नहीं करने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको शक लगे तो इस तरह से क्वेश्चन 6 लिख दीजिए इसको, फिर आप I2 को हल कीजिए। log 2 कांस्टेंट के रूप में आगे आ गया, और इंटीग्रेशन केवल किसका रहेगा बाबू? dx का, जीरो से लेकर के पाई बाई टू। यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन तो हमको डायरेक्ट मालूम है कि dx का x हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा बाबू log 2, और dx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? x कहाँ से कहाँ तक? जीरो से पाई बाई टू। अब कोई डिफिकल्ट फंक्शन होता तो फिर वही a माइनस एक्स का फॉर्म लग जाता। फिर I2 लेके चलें तो यहाँ हो गया log 2, और एक बार उच्चतर सीमा माइनस एक बार न्यूनतम सीमा। तो I2 का वैल्यू क्या आ गया बाबू? I2 का वैल्यू आ गया पाई बाई टू log 2, यही है ना, ये I2 का वैल्यू हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लिख सकते हैं समीकरण I1 का मान कहाँ से आया बाबू? 5 में। I1 का मान कहाँ आया? 5 में। समीकरण 5 तथा समीकरण 7 से I1 और I2 का मान कहाँ रखोगे? समीकरण, कौन से समीकरण में? जो आपका I है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 2? I इज इक्वल I1 माइनस I2 था बाबू, तो I का वैल्यू क्या है? I जो मेरा क्वेश्चन है बाबू, है ना, ये वाला क्या है? I इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, 2 log साइन एक्स log साइन 2x, वो लिख दीजिएगा आप यहाँ पर। हाँ, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x dx। ये हो गया I बराबर, I1 का वैल्यू तो बाबू ज़ीरो हो गया, तो मामला हटा दीजिए, और माइनस का I2 का वैल्यू क्या आया है? पाई बाई टू log 2। ये इसका आंसर है बाबू, ये इसका आंसर है। हम इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि सही बना कि नहीं। उलझ गए भाई। हाँ, माइनस का पाई बाई टू log 2, क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बाबू, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं इसमें क्या है जानने के लिए भाई। माइनस का पाई बाई टू है, कहाँ तक जाएगा? पाई बाई टू तक जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स है और डी एक्स है। सर कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे हल करना है? तो बाबू सर आपको पहले बता चुके हैं, वही चीज़ बता चुके हैं बाबू, जिसको कल आप लोग बढ़ा के वीडियो देख रहे थे ना, वीडियो रेगुलर नहीं देखे। अगर कोई फंक्शन माइनस ए से प्लस ए तक रन करता हो, कोई भी फंक्शन dx के लिए, तो इसका आंसर हो जाता है 2 इंटीग्रेशन जीरो से a fx dx। बस अब इतने में तुम वीडियो को यहाँ से काट करके बनाने के लिए बैठ जाओगे, तो तुम जाहिल थे और जाहिल ही रहोगे, क्योंकि तुमको इसके 2 कंडीशंस देखने हैं बाबू, ये कब बन सकता है ना। ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब फंक्शन सम हो, समझे। और अगर फंक्शन विषम निकल गया, फलन विषम आ गया बाबू, तो ये रास्ता तय नहीं होगा, सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? तो फिर तुम सवाल करोगे तो सर ये सम का क्या कंडीशन है? तो सम का सिंपल सा कंडीशन है, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्विवेलेंट है तो फंक्शन सम है, और अगर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स माइनस के एफ एक्स के इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगी? विषम। मतलब ये कि अगर हम एक मैथ देते हैं, देखो ध्यान समझो, 2x लिख दिया, ठीक,
एक फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स बराबर क्या है बाबू 2x। हम बोलेंगे निकालो बाबू फंक्शन ऑफ -x, तो तुमको कुछ नहीं करना बाबू, x के जगह पे क्या रख देना है -x, तो 2 और x की जगह पे क्या आ गया माइनस का x, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 2x। तो आप बोलिएगा सर फंक्शन ऑफ -x किसके बराबर आ गया है, देख लो माइनस आगे लगा हुआ है और फिर 2x है, और 2x मेरा क्या था फंक्शन ऑफ x था, माइनस के f(x) के बराबर आ गया। सर ये तो एक विषम फलन है, पहले बड़ा बात, बस 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 बस, तो ज़्यादा दिमाग में घुसाना भी नहीं है, इतना काफ़ी है अगर इतना आ जाए सेट तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम जांच करेंगे। लेट मान लिया f(x) बराबर क्या है साइन स्क्वायर x, तो आप सबसे पहले निकालो फंक्शन ऑफ -x। तो देखो बाबू जब यहाँ पर x था तो यहाँ भी x आया, तो अगर यहाँ पर -x है तो यहाँ पर भी क्या लगाओगे -x लगाओगे और सबका स्क्वायर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए फंक्शन ऑफ -x का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है साइन स्क्वायर, और माइनस का प्लस हो जाएगा ना भाई, साइन माइनस थीटा। देखो और तुम लोग को बताना पड़ेगा भाई, 11th वाला थोड़ी ध्यान होगा, तुम लोग इतना बोधरेशन है तुम लोगों पर कि तुम लोग पढ़ाई की चीज़ों को याद रख पाओ, पॉसिबल ही नहीं है ना। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है ना, ये क्लास 11th की बात है। तो फंक्शन ऑफ -x किसके इक्विवेलेंट आ गया साइन स्क्वायर x के, क्योंकि माइनस का प्लस बन गया, और इसलिए आप ये भी कहोगे कि सर फंक्शन ऑफ -x जो है साइन स्क्वायर x के इक्विवेलेंट है, और साइन स्क्वायर x मेरा क्या था यहाँ देखो फंक्शन ऑफ x था, इसलिए ये कैसा फलन निकला बाबू, सर ये तो सम फलन निकल गया। ओके सर, तो अगर फलन सम है, यहाँ देखो इधर अगर सम है तो ये वाला काम करेगा, यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि -k π/2 से +k π/2 तक साइन स्क्वायर x dx किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx के हो जाएगा बराबर। क्यों होगा, देखो ना बाबू -a से a अगर फलन था तो वो 0 to a 2 के साथ 2 × 0 to a f(x) dx बन गया ना, तो यहाँ भी वही काम कर दिया। अब हमको सिर्फ इसको नहीं हल करना है, हमको ये हल करना है ना, चलिए हल करते हैं। मान लिया कि देखो ध्यान से कि जो चीज़ हमको हल करना है इसको हम थोड़ा और अच्छे से थोड़ा ढंग से बना देते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख दें कि जो चीज़ आपको हल करना है वो है ये, और ये वैल्यू अगर i है तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 × i1। इक्वेशन नंबर, कोई नंबर दिए इक्वेशन का क्या, अरे तुम कहाँ गए, कोई इक्वेशन का नंबर नहीं दिए हैं, बस एक डिक्लेरेशन मिला है हमको कि ये समफलन है। तो अगर हम i निकालना चाहते हैं, देख बाबू बार बार हम ये लिखना नहीं चाह रहे थे इसलिए हमको i लिखना पड़ा, ठीक है। तो अगर हमको i निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए बाबू i1 चाहिए, है ना। तो अब हम i1 को निकालते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर i1 को क्या करने पर, हल करने पर। तो i1 बराबर क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर x dx, इक्वेशन नंबर 2। इसको और आगे बढ़ाइए, i1 इज इक्वल 0 to π/2 साइन स्क्वायर a माइनस x dx। क्यों सर, क्योंकि ये 0 to a का फंक्शन है ना, और 0 to a के फंक्शन में f a माइनस x dx हो जाता है, इसलिए i1 जो आप बनाएंगे वो है 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर x dx, इक्वेशन नंबर 3। और फिर आप वही घिसा पिटा काम करते हैं a वाले में, a माइनस x वाले में, कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, ये निकल गया 2i1, यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2, और अंदर में क्या आ गया बाबू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साथ में dx।
देखिए मैथ कितना नॉर्मल बना। इसके बाद क्या करें बाबू, पेज नहीं बदलेंगे, हम यहीं पे बनाएंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं 2i1 इज इक्वल 0 से π/2 और dx, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। रेफरेंस हमेशा राइट साइड में लिखते चलना है। इसके बाद क्या होगा बाबू, 2i1 बराबर यहाँ से मिलेगा x, लिमिट 0 से π/2 और i1 बराबर हो जाएगा π/2 दूना 4। अब इस i1 के मान को हम कहाँ रखेंगे, जो वैल्यू हम माना था अपने मैथ के लिए, ये i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर इधर कर देते हैं ना, इधर बना देते हैं। इधर लिखेंगे क्या बाबू कि i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू i1 है ना, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू i1 के जगह पे π/4 है बाबू, 2 से ये कट गया और i बराबर मिल गया केवल π/2 और यही मेरा आंसर है। चेक कर लेते हैं, एकदम सही बाबू, i1 बराबर π/2। अच्छा, अब हो सकता है बाबू कि तुमको ऐसे बनाने का शौक नहीं है, तो तुम यहाँ से भी अपने मैथ को ले जा सकते हो बाबू। कहाँ से, सर साइन स्क्वायर थीटा तो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, बट मेरा वही सिंपल सा फिलॉसफी, अभी भी वही फिलॉसफी है। कौन सा, कि जब मैथ एक ही पैटर्न पर नॉर्मल हो तो 75 गो अलग अलग तरह का हथियार क्यों इस्तेमाल किया जाए, एक ही हथियार को 75 बार क्यों ना यूज़ किया जाए, प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा, यूज़ भी कर सकते हैं। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, हमको भी देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन है 0 से पाई है, तो 0 से a वाला ही कंडीशन लगा देंगे हम यहाँ पे, x/1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि पाई वाला फंक्शन तो हम लोग को पता ही है पाई पे कैसे काम करेगा। खैर, तो फॉर्मूला क्या है, 0 to a f(x) dx का, वही नियम लगाएंगे बाबू। हाँ, हम a पूरा पाई मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx, क्योंकि दिक्कत हमको किससे है, इस x से, इस x को हटाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का बाय यूजिंग प्रॉपर्टी दिस लिख देना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर, ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बाद हम लिख सकते हैं i इज इक्वल, सबसे पहला काम 0 to पाई, पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं, x/1 प्लस साइन एक्स और साथ में dx, इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई और x के जगह पे हो जाएगा पाई माइनस x/1 प्लस साइन, फिर x के जगह पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स dx। खैर, अब तक तो बना बना कर ये चीज़ सीख ही गए होंगे। इसके बाद दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ये बात आप लिख लीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इंटीग्रेशन 0 to पाई हो जाएगा। हर दोनों का देख लीजिए बाबू कैसा है। इसको हम एक लाइन और बढ़ा कर समीकरण बना दें, ये समीकरण नहीं होगा, इसमें एक और लाइन बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, पाई माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 1 और 2 को जोड़ देंगे, 2i बराबर 0 to पाई, एक हो जाएगा x/1 प्लस साइन एक्स dx और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई, पाई माइनस x/1 प्लस साइन एक्स। देखो बाबू, हर दोनों इक्वेशन में बराबर है, तो हम मैथ भी उसी रूप में ले जाएंगे। 0 to पाई, ऊपर में वैल्यू हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। तुम देख सकते हो x को हटा दिया, जैसा कि हम शुरू में बोला था कि हमको डिस्टर्ब कौन करेगा, x करेगा, x हट गया। 2i बराबर क्या हो गया, पाई बाहर हो जाएगा कांस्टेंट के रूप में, 0 to पाई, ऊपर में बचेगा 1/1 प्लस साइन एक्स। अभी एक छोटा सा काम बचा हुआ वो, 2i बराबर, देखो ध्यान से, पाई बाहर है और इंटीग्रेशन 0 to पाई तो है, लेकिन ये हल तब होगा जब 1/1 प्लस साइन एक्स को, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में हम ऐसे क्वेश्चंस को पढ़े हैं, इसको हर का परिमेयकरण के रूप में बनाएंगे, यानी 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इससे 2i बराबर, देखो ध्यान से बाबू, पाई है, एक काम करें, इसको हम यहाँ पर i बराबर हम ऐसे भी बना सकते हैं, पाई/2 है ना, 0 to पाई, यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स मिल गया और नीचे में बाबू 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मिल गया हमको क्या, कॉस स्क्वायर थीटा dx। अगर हम इस मैथ को और थोड़ा सा नॉर्मल करें, पाई/2 को बाहर रहने दें, तो इंटीग्रेशन के रूप में देखो क्या मिलेगा, दो भाग हैं, 0 to पाई, पहला होगा 1/cos स्क्वायर एक्स dx, अब माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई
साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या गलत बोल रहे हैं? फिर आप इसको आगे बना सकते हो, आई इज इक्वल पाई बाई टू। देखो इस मैथ को हम जल्दी इसलिए बना रहे हैं कि कुछ है नहीं, एकदम खोखला है। अगर आप वीडियो अब तक सही से देखते हुए आ रहे हो तो 0 टू पाई 1 बाई कॉस यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। अब माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, और ये हो जाएगा दो भाग में, साइन बाई कॉस टेन एक्स 1 बाई कॉस सेक एक्स डी एक्स। दो भाग में टूटेगा, ये दो भाग में टूटेगा। हो गया लॉक। तो आई बराबर मिला बाबू पाई बाई टू। अब इंटीग्रेशन को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगा, सेक का होगा टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स। तो उसका भी रिजल्ट निकल गया कि सेक एक्स उसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया सेक एक्स। लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर के पाई तक, दोनों में तो कॉमन लिमिट है, तो 0 से पाई एक जगह लिख दिया। अब आई बराबर पाई बाई टू जैसे बाहर था रहने दो, एक बार मैक्सिमम लिमिट रखो तो वो हो जाएगा बाबू टेन पाई माइनस सेक पाई। ये हो गया मैक्सिमम, माइनस एक बार मिनिमम रखो टेन ज़ीरो माइनस सेक ज़ीरो। क्लियर है? चलिए अब आगे वैल्यू देखिए, आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, और टेन पाई का वैल्यू क्या होता है, टेन 180 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 माइनस सेक 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पर हो गया दो वैल्यू। सेक पाई का वैल्यू क्या होगा, हमको इसमें एक नोट बनाना पड़ेगा ना आपको समझाने के लिए। एक मिनट हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको कि टेन पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बाबू, सेक पाई कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, एक मिनट और देख लीजिए, 0 0 90 डिग्री 180 डिग्री, -1 होता है, तो सेक पाई भी तो -1 ही होगा ना, -1 होगा। फिर टेन ज़ीरो का वैल्यू 0 होगा और सेक 0 का वैल्यू 1 होगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए बाबू, उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूज़ क्या होंगे, वैल्यूज़ होंगे आई इज़ इक्वल, अगर हम ये नहीं बताते ना डायरेक्ट बनाने में हमको बड़ा अजीब लगता रहता है। टेन पाई का वैल्यू 0 और सेक पाई -1 होगा, तो ये हो जाएगा +1, तो 0 + 1 होगा। फिर माइनस 0 का वैल्यू, टेन 0 का वैल्यू 0 और सेक 0 का वैल्यू 1, ये रिजल्ट है। तो आई बराबर हो गया पाई बाई टू, ये हो गया 0 + 1 माइनस 0 + 1, ये वैल्यू हो गया आई बराबर पाई बाई टू क्रॉस 2 कैंसिल, यानी केवल पाई। यही मेरा आंसर है। लिख देंगे लास्ट में कितना बराबर, आई बराबर, यह आया आंसर, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 13। ये भी है माइनस के पाई बाई टू से प्लस का पाई बाई टू तक साइन पे पावर 7x dx। हमको मालूम है ऐसे क्वेश्चन में हमको सबसे पहले fx डिफाइन करना होता है। तो fx कौन हो गया, 7x dx। फिर हमको देखना होता है फंक्शन ऑफ -x। तो फंक्शन ऑफ -x बराबर हो जाएगा, x की जगह पे माइनस हो जाएगा और उस पर पावर कितना हो गया बाबू, 7 का। और हम जानते हैं बाबू कि साइन माइनस का थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा। तो फंक्शन ऑफ -x का वैल्यू यहाँ पे बनेगा माइनस का साइन x और उस पर पावर कितना हो जाएगा, 7। बाबू नेगेटिव पे पावर चाहे विषम में रहे वो हमेशा वैल्यू नेगेटिव ही देगा। तो माइनस का साइन 7x, फंक्शन ऑफ -x जो है बाबू माइनस, और केवल साइन 7x को देखो, साइन 7x का वैल्यू किसके बराबर, fx के बराबर। तो वो क्या वैल्यू आ गया, fx। अब हम लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन ऑफ -x किसके बराबर है, माइनस के फंक्शन ऑफ x के बराबर है, हेंस यह एक समफलन नहीं हुआ, कैसा फलन हो गया, यह एक विषम फलन है। और अगर फलन विषम है इसलिए इंटीग्रेशन माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन 7x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और यही मेरा आंसर है, बिना मैथ बनाए रिजल्ट आ गया। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो बाबू ये इंटीग्रेशन, ये जो है ये किस पर काम करता है, इंटीग्रेशन 0 to 2a का फंक्शन है fx dx। और इसका आंसर क्या होता है, 2 इंटीग्रेशन 0 to a। ये हम इसका लगता है बनाए थे, एक मिनट हम दोबारा से क्यों समझा रहे हैं ये सब चीज़, हम ये एक प्रॉपर्टी में समझाए थे, रुको हम उसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर। यस ये देखो, ये प्रॉपर्टी हम समझाएं आपको कल के लेक्चर में। हाँ बाबू कल के लेक्चर में हम ये प्रॉपर्टी समझाए थे। इस प्रॉपर्टी को तुम गौर से देखो,
कि अगर कोई फंक्शन 0 to 2 है, अब मिला लीजिए बाबू, है ना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है फंक्शन का 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा। लेकिन कब? अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स हो तो। यानी हमको यहाँ भी फिर से वैसे ही जांच करनी होगी जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे, जांच करनी होगी। ठीक है, जांच करनी होगी। थोड़ा सा हम इसको साइज में छोटा करके इधर क्लियर करते हैं। हाँ, हमको क्या करना होगा बाबू? जांच करना होगा, ये बोला। ठीक है, 1 मिनट, हमको ये सब हटाने दो पहले। असामाजिक तत्व हैं, इनको हटाएंगे तब ना। हाँ चलिए, तो हमको जांच करना होगा, जांच करके देखना होगा कि फंक्शन, पहले अब देखो बाबू ध्यान से कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या है। तो फंक्शन ऑफ एक्स हम देख रहे हैं वो है कॉस पर पावर 5x dx। ठीक है, 2a क्या है भाई? सर 2a बना हुआ है 2 पाई। ठीक है, तो a बराबर क्या बन जाएगा? जाहिर सी बात a बराबर पाई बनेगा। मैथ के स्टूडेंट्स हैं, इतना भी तो बेवकूफ़ नहीं होंगे। तो आपको जांच करना है ये वाला। क्या जांच करना है? कि अगर एफ एक्स बराबर क्या है? कॉस 5x dx है, तो जांच करो फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स, अर्थात फंक्शन ऑफ 2a की जगह पे कौन बैठा हुआ? 2 पाई माइनस एक्स की जांच करो। तो वो हम लिखेंगे कॉस x की जगह पर क्या आ जाएगा बाबू? 2 पाई माइनस एक्स, और उस पर पावर कितना है बाबू? पावर है 5। 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस मेरा किस में होता है? पॉजिटिव होता है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? कॉस पे पावर 5x, और कॉस पे पावर 5x किसके बराबर है? fx के बराबर है। ठीक है ना, तो हम इसको इसी के हिसाब से देखेंगे। तो ये रिजल्ट हो गया fx। तो हम देख लिया बाबू कि फंक्शन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स fx के बराबर है, यानी ये बात ट्रू साबित हो गई। इसका मतलब ये इसका इंटीग्रेशन होगा। इसलिए इंटीग्रेशन कौन सा भाई? 0 to 2 पाई कॉस 5x dx का रिजल्ट होगा 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। हम बोला ओके, अब हमको समझ में आया, है ना। तो अब हम यहाँ से अपने मैथ को अगर आगे बढ़ाएंगे बाबू, देखो यहाँ पर ये हम फॉर्मूला लिख दिया, इसको हटाओ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको अब हम इसको बनाएंगे इंटीग्रेशन 0 से a, पाई होगा ना, कॉस 5x dx। यही तो हमको बनाना है। 2 आगे लगा हुआ है, सॉरी, देखो ना यहाँ 2 लगा हुआ था ना बाबू, या ठीक। तो अब ये है मेरा, तो इसको हम या करके ऐसा लिख दें कि भाई आप हैं आई और हमको हल करना है 2 इंटू I1 को। तो इसको बोल देंगे, अगर इक्वेशन 1 वगैरह हम नहीं लिखे हैं, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम आराम से हल करेंगे किसको? I1 को क्या करने पर? हल करने पर, I1 को सॉल्व करने पर। चलिए I1 को हल करते हैं। तो I1 का वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई कॉस पे पावर 5x dx, यही है ना। इसको हम कहते हैं कि आप तो भाई I1 है, तो आप हो गए मेरे इक्वेशन नंबर 2। अब हम आपके I1 को अगर सॉल्व करें तो ये 0 to a का फंक्शन हो जाता है, तो 0 to पाई बराबर हो जाएगा कॉस पावर 5 हो गया और a माइनस एक्स डी एक्स। फिर बाबू I1 बराबर हो जाएगा 0 to लेके 5 कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा, और उन सब पर पावर कितना? 5 dx। और किसी भी नेगेटिव पे पावर रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही बनाता है, तो आंसर रहेगा माइनस का कॉस 5x dx। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम करेंगे क्या? वही घिसा पीटा काम समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2I1, और जाहिर सी बात है दोनों वैल्यू कट जाएगा, 2 और 3 का राइट साइड, तो 0 मिलेगा। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब हम अपने चले आएंगे, जो मेरा मैथ है वो है समीकरण 1, ये ना मेरा मैथ है, इसलिए समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, है ना, I1 का मान रखने पर I बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 2 इंटू I1, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 2 इंटू I1 का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। बस इतना ही सिंपल सा काम था। बोले ना, प्रॉपर्टी जिस बंदे को तैयारी रहेगा वो 7.11 पूरा का पूरा चैप्टर ही उसी लिए बनाया गया है बाबू, केवल और केवल। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बाबू वो देखो, वो कह रहा है 0 से लेकर के पाई बाई 2, ऊपर में क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
ओके, और नीचे क्या दिखा हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स और साथ में क्या है बाबू, कॉस एक्स डी एक्स। फिर वही है बाबू, बस पाई बाई 2 रखेंगे, कम 0 to a वाला फंक्शन, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। और हल करोगे अंश में 0 आ जाएगा और आंसर भी पूरा का पूरा वो 0 कर देगा। मैथ बन गया आपका, ठीक है। तो अब